बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में सबसे पहले तो आपको समझना है कि कोई दी हुई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग फैक्ट है। जैसे ऐसे दिया है x+1 x+2 = x² + 5। बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो बच्चा कहता है यार x² है यहाँ पे, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि क्वाड्रेटिक जो होता है आपका पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2, लीनियर पॉलिनोमियल कितनी होती है 8 और क्यूबिक की होती है 3। तो बच्चा इस पावर 2 को देखते हुए डिक्लेयर कर देता है यस इसकी डिग्री 2 है, ये है नहीं। पहले आप इसे ओपन करो। पहली एक्सरसाइज में जब आप देखोगे 4.1 में मतलब मल्टीप्लाई करो x² + 2x + x + 2 x² + 5। अब ये x² इधर आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा 3x = 3। अब इसकी डिग्री है 1। कहाँ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। इसलिए इसके पहले कि आप बताएं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं, मेरा कहना यह है उसको सॉल्व कर ले। क्या कर ले? सॉल्व कर ले। अब जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं। कहीं दिया है x-1 का होल क्यूब = x³ + 3। अब आप सॉरी स्क्वायर, हाँ क्यूब लिख लो कि बच्चा है क्यूब देख ले। अरे सर ने तो स्क्वायर कहा था यार, यहाँ पे तो क्यूब आ रहा है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। x³ इधर है तो x³ इधर भी तो है। जब ओपन करोगे a³ - b³ - 3a² b + 3ab² और इसको आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद क्या मिल जाएगा आपको? -3x² + 3x - 4 = 0। अब इसकी डिग्री देखो, डिग्री कितनी है इसकी? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब ऐसी गलती नहीं होगी ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करने के पहले, डिक्लेयर करने के पहले आप चेक करो। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हो, जब = 0 करके आ जाता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax² + bx + c = हाजी। तो b 0 हो जाए तब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा। c 0 हो जाए तो भी, b और c दोनों 0 हो जाए तो भी। मेरे कहने का मतलब है अगर ऐसा लिखा है तो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर ये ऐसे लिखा है c 0 कर दिया तो भी है। अगर ये केवल ऐसे लिखा है यानी b c दोनों 0 कर दिया, इस केस में मैंने क्या 0 किया b, इस केस में क्या 0 किया c, और इस केस में b और c दोनों 0 कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर a 0 हो गया, a कैन नॉट बी इक्वल, अगर a 0 हो जाएगा तो x² का टर्म बढ़ जाएगा, x² का टर्म बढ़ेगा तो क्वाड्रेटिक कहां से रह पाएगा? क्लियर है? लीनियर हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं कि आपने देखा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो दिए रहते हैं उसमें एक आता है वर्ड डिस्क्रिमिनेंट। आता है कि नहीं आता है? आज हम डिस्क्रिमिनेंट से हम क्या एडवांटेज ले सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से एडवांटेज क्या है। जैसे कोई एक इक्वेशन लेता हूं, ठीक है। आपको ध्यान रखना होगा ये यहां पर क्या है, वो b क्या बेटे -3। ऐसी गलती करोगे आप। और c क्या है? डिस्क्रिमिनेंट निकालो। शाबाश। 4 -10 9 169। डिस्क्रिमिनेंट की 3 वैल्यूज हो सकती हैं। एक तो हो सकती है पॉजिटिव, एक हो सकती है नेगेटिव और एक हो सकती है 0। पॉजिटिव होता है रियल एंड अनइक्वल, रियल है अनइक्वल रूट्स 0 पे होता है रियल एंड इक्वल और नेगेटिव पर होता है नो रियल रूट। यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर माइनस में आ जाए, इसको लेस देन 0 करते हुआ, तो उसका अल्फा बीटा एग्जिस्ट नहीं करता है। अब सवाल ये होता है कि सर आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, यहां तक कब निकालेंगे? क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहीं रोक दो, गाड़ी आगे मत बढ़ने दो। नेचर ऑफ द रूट्स डी आ गया, देखो प्लस है माइनस है कि 0 है? प्लस है भाई, प्लस है तो रियल है अनइक्वल, माइनस होता तो नो रियल रूट, 0 होता तो रियल है इक्वल। अच्छा रियल एंड अनइक्वल है यानी अल्फा बीटा दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अल्फा का फार्मूला क्या होता है बेटे? अल्फा फार्मूला ओ भाई -b + √d/2 है। यहां बहुत बड़ी गलती होती है, देखना बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों से। -b है -3 क्या है? b की वैल्यू क्या है? शाबाश। a की वैल्यू क्या है? 4 3 √169 किसका होता है बेटे?
देख लो ये गलतियां हो रही हैं आपसे बेटा। 30 तक तो याद कर लो, 13 का होता है। इसी वीडियो में एक लिंक लगा दूंगा, उस लिंक में आप देखना हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट एंड क्यूब। आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालना और क्यूब रूट निकालना। मैं दोनों लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग देखना। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो दिक्कत है। इसका मतलब 16/8 एक वैल्यू एक्स की आ गई 2, दूसरी निकालोगे भी। दूसरे का फार्मूला क्या होता है बेटा? बीटा का फार्मूला बोलो जल्दी से, फार्मूला बोलो। हाँ भाई, अरे माइनस अंडर रूट डी अपन 2 -3 -169 अपॉन 2 into 4 3 -30/8 -10/8 -5/4। कोई दिक्कत? अब यहां पर ये बच्चा तो क्वेश्चन कर लेता है, जो पहले अपनी चीजों को सुधारो। सबसे बड़ी गलती तो आपने पी की वैल्यू बताने में गलती कर दी थी। प्लस माइनस का तुम्हें होश ही नहीं रहता। अरे प्लस माइनस का मतलब होता है बेटा, ऐसे थोड़ी होता है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आता है, तो डिस्क्रिमिनेंट से आप नेचर आप लोग पता कर लोगे। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे अभी मैं आपसे एक बात करने जा रहा हूँ कि बच्चा अगर सॉल्व कर रहा है, जैसे कि अल्फा बीटा आपने निकालना सीख लिया और ये रूट वाला मामला है, इसको तवज्जो दें। स्क्वायर रूट आपको 30 तक तो आना चाहिए। अच्छा मान लो नहीं आता है, मान लो नहीं आता, सर मुझको नहीं आता स्क्वायर रूट, मैं क्या करूँ? लेकिन मुझे स्क्वायर रूट निकालने आता है, कैसे? पेयर बना, जिसका लिंक मैं शेयर करने की बात कर रहा था, उसमें मैंने यही चीज बताई है। ये तो बहुत छोटा नंबर है, यूनिट प्लेस की तरफ से 2 लेते हैं। टेबल यहाँ चलती है 1 1 जा, शाबाश, 1 जोड़ दो 2 का टेबल सीधे बढ़ो, 2 3 जा 6, 3 टाइम जा सकता है, 3 कैसे मल्टीप्लाई करो? 30 है। कोई दिक्कत? कोई कहते सर 841 का जरा निकाल के दिखाना। लो भाई 2 2 जा 3 जा 9 नहीं कर सकते, 4 का टेबल से पढ़ेंगे 9 टाइम्स, 11 टाइम जा रहा तो 11 तो कर नहीं सकते, 10 में नहीं कर सकते, तो 9 1 से लेकर 9 तक तो कर सकते हैं। या 9 लिखा, अब 9 का 49 मल्टीप्लाई कर दो, 441 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी 441। कोई दिक्कत? कर लोगे? अब मैं एक रूट का क्वेश्चन लेता हूं। रूट से तुम लोग बहुत डरते हो कि नहीं डरते हो? नहीं डरते? डरते हो। आगे बढ़ते हैं रूट पे। देखो बेटा इधर एक क्वेश्चन दिया हुआ, ए की वैल्यू क्या है? 5√3 और सी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac -2√3 -7 के स्क्वायर प्लस 49। इधर देखो माइनस माइनस प्लस, नंबर के नंबर करो, 4 5 जा 20, 22 जा 40 और √3 का √3 करेंगे 3 49। लो बाई चांस इसका भी 169 ही आ गया। अब 169 आ गया तो इसका अल्फा बीटा आप निकाल सकते हो, अभी सिखाया था ना। -7 169 अपॉन 2a, शाबाश, 7 + 13 अपॉन 10√3 20 अपॉन 10√3 2 अपॉन √3। लेकिन इसको रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज करने मतलब √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो और ऐसे बीटा निकालोगे, √3 अपॉन 3 और ऐसे बीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत?